कि बाबा ई बेटा आपका सुधर गया ना तो हम मूंछ मुड़वा लेंगे। हमें फिर से हुआ प्रेम, 6 महीने बिल्कुल वो कहते हैं ना हनीमून पीरियड चला हमारा। एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली गई। प्लेस बनेंगे। मुझे हंसी इस बात की आती है ना कि मतलब इन्होंने मेरे जैसे गधे इंसान को ना पढ़ा लिखा करके आज आईएएस बनवा दिया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अगर आप आईएएस बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप यूपीएससी निकालने की इच्छा रखते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कोई बेटा, भाई, भांजा, बहन कोई भी आईएएस निकाल ले, तो आपको बहुत ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार आदित्य पांडे जी को सर्च मारिए, श्री आदित्य पांडे को सर्च मारिए, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में 48वां रैंक लाया है, और उनको सुनिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए। और उनकी बातों को सुनने के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा कि राम का नाम लेते हुए, महादेव को भजते हुए, तुलसीदास जी को सुनते हुए आप ऐसे चुटकी बजाकर आईएएस जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी ना, तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने, चूंकि मैं राम भक्त हूं तो तुलसी बाबा मेरे सबसे अनन्य कवि हैं। मैंने आज तक श्री आदित्य पांडे जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं देखा जो एग्जाम निकालने के बाद इतने साधारण शब्दों में अपने संघर्ष की कहानी सुनाता हो। अब देखी कहल तई जाला कि बिहारी जैसन जिद्दी कोई ना होला। आज सही बात बा भाई, मरते तहार नियर कोई होला ना हो। क्योंकि एक छोटे से एग्जाम निकालने के बाद भी आमतौर पर एक आदमी अपनी कहानी ऐसे सुनाता है जैसे कि उसने आसमान से चांद और तारे तोड़ लाए हैं, उसने सूरज को छोटा साबित कर दिया है। लेकिन आदित्य पांडे जी मिट्टी में एकदम लेटाए हुए आदमी हैं, जो आते हैं जोश टॉक के मंच पर और हंसकर कहते हैं कि अरे भाई, मेरा ब्रेकअप हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था, और मैंने उससे कहा था कि देखना एक दिन मैं यूपीएससी निकाल लूंगा, और मैं आप लोगों के सामने यूपीएससी निकाल कर खड़ा हूं। वो हंसकर कहते हैं कि मॉक टेस्ट वाले हमें डराते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरव्यू करने वाले बहुत मजेदार लोग होते हैं, इंटरव्यू करने में बहुत मजा आता है। और मतलब वो एक ऐसे फ्लो से अपने बातों के दौरान वो राम की बात करते हैं, जबकि हमने कईयों को देखा है, सैकड़ों उदाहरण हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी करने वाले, सिविल करने वाले लोग वामपंथी हो जाते हैं। कई बार हम लोग इस बात पर तर्क करते हैं कि क्या यूपीएससी निकालने के लिए, बीपीएससी निकालने के लिए वामपंथी होना जरूरी है। लेकिन श्री आदित्य पांडे जी ने यह साबित कर दिया कि राम का नाम लेकर, महादेव को भजकर, तुलसीदास जी को सुनकर, वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी उनके अनन्य कवि हैं, उनको सुनकर यूपीएससी किया जा सकता है। और सिर्फ किया नहीं जा सकता है, बल्कि 48वां रैंक लाया जा सकता है, वो भी मूंछ ऐंठ के। उन्होंने भोजपुरी में कई ऐसी बातें कही हैं जो कि मतलब मन को छू गया। मैं आज कह रहा हूं, ये वीडियो मैं व्यूअर्स होके बना रहा हूं। विजेश भैया ने मुझे एक लिंक भेजा कि पवन थोड़ा इनको सुनो, देखो ये कैसी बातें कर रहे हैं। और उनको सुनने के बाद कंट्रोल नहीं हुआ मन में, ऐसा लगा जैसे उनके बारे में थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं यार। उन्होंने भोजपुरी में हंसते हंसते इतनी बातें कह दी, और वो सीधे ऐसे, मतलब एक बिहारी होने के नाते, एक बौद्धिक इंसान होने के नाते उनकी सारी बातें मेरे दिल में उतर गई। और मैं सच कहूं तो आज मैं उनका बहुत बड़ा फैन, मतलब मेरे मन में ख्वाहिश है कि मैं कभी श्री आदित्य पांडे सर से मिलूं, और उनसे मिलकर बस यही कहूंगा कि सर, मैंने आज तक आपके जैसा एकदम डाउन टू अर्थ आदमी नहीं देखा था, जो सफलता पाने के बावजूद भी मिट्टी में लोट लोट कर बात करता हो। मुझे बहुत अच्छा लगा सर की बातें। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप यदि संकल्प का विकल्प नहीं रखते हैं तो आप जरूर सफल हो जाइएगा। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास प्लान बी है तो हम प्लान ए को सफल बनाने में फेल हो सकते हैं। उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही, मतलब कि जिन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि यूपीएससी मतलब जो पहाड़ बना के रखा है बाकियों ने कि बहुत बड़ा चीज है, ऐसे वैसे। वो कि इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने रील देखकर एग्जाम निकाल लिया है। तो जो बाकी लोगों ने एक मतलब भड़काऊ चीज बनाकर रखा है कि ये बहुत बड़ा तुर्रम चीज है, बहुत बड़ा तीसमार खान हो जाएगा आदमी इसको निकाल लेने के बाद। आदित्य पांडे सर ने सबको बुलाया, बैठा और कहा बैठो भाई, मैं बताता हूं कि राम का नाम भजो, मन से पढ़ाई करो, अपने घर वालों की बात सुनो, और संकल्प का विकल्प मत रखो, तुम जीत जाओगे, तुम यूपीएससी निकाल लोगे। और न सिर्फ निकालोगे बल्कि 48वां रैंक लाओगे पूरे देश भर में। यदि आप लोगों ने अभी तक उनका इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप जोश टॉक पर जाकर उनका इंटरव्यू देखिए। मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं,
फैन हो जाइएगा, आप उनकी बात सुनकर फैन हो जाइएगा। मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक बार आदित्य सर से जरूर मिलना चाहूंगा और मिलकर बस यही कहूंगा कि कमाल है भाई साहब, आप कमाल हैं। वो मैं कह रहा हूं ना कि वो हजारों लाखों लड़कों के आदर्श हैं। और मैं समझता हूं कि जो लोग, खासकर जो लड़के बिहार यूपी के हैं, जिन्हें अपने आस पड़ोस का ताना सुनना पड़ता है, जिस पर लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं, उनको आदित्य सर को सुनना चाहिए। सुनो भाइयों, एक बार सुनकर, उनकी बात सुनकर देखो, एक अलग प्रकार का हौसला, एक अलग प्रकार की हिम्मत मिलने वाली है। बाकी आदित्य सर, सैल्यूट है आपको।